ओम शांति। गणेश बन करें श्री गणेश। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, हम सबका हितकारी, लंबोदर विघ्नहर्ता, शुभाशीष देने वाले, सबकी बात को समा लेने वाले, आंख नाक कान मुंह सबसे शिक्षा देने वाले, सबके मन को जो दिखता है उससे परे दिखाने वाले, विघ्नों का आधार हम स्वयं हैं, उसका संज्ञान कराने वाले, मोदक जैसे मिठास को लिए हुए और माया रूपी चूहे को वश में करने वाले, इस धरा से उपराम रहने वाले, हम सबके मनोदशा का प्रतीक गणपति बप्पा हमारे सबके बीच हर पल हर क्षण है। क्या आप इसको महसूस करना चाहते हैं? घर की शुभ शुरुआत, शुभंकर, शुभ लाभ, सब कुछ अगर किसी चीज से जुड़ा है तो कहते हैं गणेश से जुड़ा है। चाहे वो विवाह कार्यक्रम हो या कोई हवन हो, पूजा कथा वार्ता, सबकी शुरुआत गणेश के नाम से ही शुरू होती है। तो ऐसा क्या है इस नाम में जो सब लोग इसके आधार से ही शुभ को जोड़ते हैं? कुछ इसके मनोवैज्ञानिक तथ्य को देखते हैं जिससे गणेश पूरी तरह से समझ में आए। आप अपने जीवन को और जीवन में आने वाली घटनाओं को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जीवन में कोई भी घटना या तो आंखों से आती है, या तो मुख से आती है, या कानों से आती है। ये तीन मुख्य आधार हैं। इसको अगर आम भाषा में समझे, अगर आपने कुछ आंखों से देख लिया, सही है या गलत है नहीं पता, लेकिन देख लिया तो उसे सही मान लिया। वैसे ही जो कानों से सुना वो सही मान लिया, और किसी ने आपको कुछ सुना दिया या बोल दिया, उसे सही मान लिया। अगर ये तीनों चीजें ही गणेश के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने का भावार्थ यह है कि हमेशा गणेश की आंखों को झुका हुआ दिखाते हैं, माना किसी को ऐसे ही बिना मतलब के नहीं देखना है या अनुमान नहीं लगाना है। कान बड़े बड़े दिखाए, माना ज्यादा सुनना, और मुख को बंद दिखाया, माना कम बोलना। ये विशेषता कोई गणेश की नहीं है, हम सब मनुष्य के अंदर ही थी। अब आप देखो, अगर आप ये तीनों काम करते हो तो आपके घर में कुछ अशुभ होगा, कोई घटना घटेगी, क्योंकि कोई विघ्न या समस्या क्या है? या तो हम गलत बोलते हैं, या तो गलत देखते हैं, या गलत सुन लेते हैं। उसी पर हमारे संकल्प विकल्प चलते हैं। हम परेशान होते हैं और उसी बात को लेकर घर में कला क्लेश मचाते हैं। नहीं, तुमने ये बोला, नहीं, तुमने ये देखा, नहीं, तुमने ये सुना। वैसे भी किसी मनुष्य के धड़ पर हाथी का सिर तो लग ही नहीं सकता। ये प्रतीकात्मक है और समय से पहले अपने आप को तैयार करने का साधन भी है। इसलिए उनको लंबोदर भी कहते हैं। लंबोदर का मतलब है जिसका उदर यानी पेट,
जिसके पेट के अंदर सबकी बातें समा जाएं। अगर आप सबकी बातों को समाना शुरू कर दें, ज्यादा सुने कम बोलें, तो वैसे ही निर्विघ्न बनते जाएंगे। आपका हर दिन श्री गणेश होगा। जीवन का हर लम्हा यादगार होगा। ऐसी कोई भी प्रतीक जो आपको दिखाया जाता है वो आपसे कुछ कहना चाहता है, नहीं तो ऐसे व्यक्तित्व को तो आप नहीं देख पाएंगे ना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सोचने और समझने की बात है कि कोई भी बच्चा अगर आपके घर में पैदा हो तो क्या आपको ये स्वीकार होगा? सोचनीय विषय है ना। ये कोई तर्क नहीं है, ये केवल प्रतीकात्मक है। तो इसलिए आप इसको अपने जीवन में उतारें तो जीवन में श्री गणेश होगा ही होगा। अर्थात श्री गणेश एक ऐसे प्रतीकात्मक चिन्ह हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारे जीवन में हर कार्य श्री गणेश हो। गणेश बनकर, गणेश से शिक्षाएं लेकर, गणेश के स्वरूप को अपने जीवन में अपनाकर हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद से रह सकते हैं। जैसा कि हमने 3 बातें जानी। बड़े कान से ज्यादा सुनो और सुनकर संभालो। छोटे मुख से कम बोलो। झुकी हुई आंखें अर्थात कम देखो। वही देखो जो हमें देखना है और देखते हुए भी ना देखो। जैसे हम कहीं सफर करते हैं, ट्रेन में होंगे तो रास्ते में कितने सारे दृश्य पड़ते हैं। हम उन दृश्यों को देखते हैं पर उन दृश्यों का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, क्योंकि हम उन्हें साक्षी होकर देखते हैं। उनसे हमारे जीवन में कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे ही हमें जिस दृश्य का काम हो वही दृश्य हम देखें, और कुछ व्यर्थ देख भी लें तो उसे अनदेखा कर दें। ऐसे ही अनेक बातें आती हैं, उसमें से हम अपने काम की बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लें और जो व्यर्थ हैं उसे बड़े पेट में समाते जाएं। मुख से काम के बोल ही बोलें। औरों का भला हो, औरों को सुख शांति प्राप्त हो, ऐसे बोल बोलें। यही शिक्षा हमें गणेश द्वारा प्राप्त होती है। यही प्रतीकात्मक एक गणेश का चिन्ह है जो हमें अनेक प्रकार से जीवन जीने की कला बताता है। जिस प्रकार हम गणेश के परिवार को भी देखें तो शंकर के परिवार में अनेक प्रकार से विविधताएं देखने में आती हैं। भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए हैं और पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती है। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश लंबी सूंड और बड़े पेट वाले। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन हैं। बेल, सिंह, मोर और मूषक सभी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न अर्थात परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले
परिवार में सदा एकता से रहते हैं, उनके परिवार में सदा एकता रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ में विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता होनी चाहिए, तो गृहस्थ भी सुखी होगा, जीवन में भी सफलताएं स्वतः प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति।